कई साधकों के मन में यह विचार अवश्य होता है, क्या भगवान होते हैं? अगर हाँ, तो इसका क्या प्रमाण है? कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर होते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं होते हैं। नास्तिकों का कहना है कि भगवान को हम लोगों ने बनाया है और आस्तिकों का कहना है यह दुनिया अपने आप नहीं बन सकती, क्योंकि किसी भी वस्तु या इस शरीर को बनाने में बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। गीता में लिखा है कि मन, बुद्धि तथा आत्मा से परे होते हैं भगवान, इसलिए इसका प्रमाण देना तो असंभव ही मानना चाहिए। फिर भी हमारे धार्मिक शास्त्रों में कुछ हद तक भगवान के होने का प्रमाण दिया गया है। आज हम आपको भगवान के होने के 7 कारणों को बताएंगे। पहला कारण, यह ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं वह कितना विचित्र है। विभिन्न प्रकार के शरीर हैं जिनका संतुलित ढंग से काम करना यह प्रमाणित करता है कि कोई इसको बनाने तथा चलाने वाला अवश्य होगा। जैसे यह शरीर को हम संतुलित ढंग से चलाते हैं, वैसे ही इस संसार को भगवान संतुलित ढंग से चलाते हैं। दूसरा प्रमाण, कोई भी जड़ पदार्थ जैसे अग्नि, जल, वायु, पत्थर, मिट्टी तथा ऊर्जा आदि ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे पत्थर अपने आप मूर्ति नहीं बना सकती, मिट्टी अपने आप सुराही नहीं हो सकती, उसको बनाने वाला कोई ना कोई होगा। यहाँ तक कि ऊर्जा भी अपने आप कुछ नहीं कर सकती, उसमें भी परिवर्तन अथवा हलचल के लिए किसी अन्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए यह संसार भी अपने आप नहीं बन सकता, क्योंकि यह संसार जड़ है। तीसरा कारण, पृथ्वी में सभी जगह साधन और साध्य का सामंजस्य दिखाई देता है। पृथ्वी के घूमने से दिन रात और ऋतु परिवर्तन होते हैं। गर्मी, सर्दी और वर्षा के अनुपात से वनस्पति उत्पन्न होती है। वृक्षों के मोटे तने से आंधी से वृक्ष की रक्षा होती है। पत्तियां सांस लेने का काम करती हैं। पशुओं के शरीर उनकी आवश्यकता के अनुसार हैं। इस प्रकार संसार में सर्वत्र प्रयोजन दिखाई देता है। विश्व में जो क्रमिक विकास होता दिखाई देता है वह किसी भी साध्य की सूचना देता है। संसार की यंत्रवादी व्याख्या इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती कि संसार यंत्र के समान क्यों चल रहा है। इसलिए संसार की रचना का प्रयोजन मानना पड़ता है, क्योंकि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। चौथा कारण, यह तो सत्य है कि हर नियम को बनाने वाला कोई ना कोई तो अवश्य है। तो फिर संसार के नियमों को किसने बनाया? संसार के नियम को जिसने बनाया वो भगवान है। पांचवा कारण, मनुष्य के कार्य तथा प्रकृति के कार्य भी किसी न किसी कारणवश ही होते हैं। जैसे बारिश का प्रयोजन भूमि में जल प्रदान करना, इस प्रकार यह संसार किस प्रयोजन से है, मनुष्य किस प्रयोजन से है, इनका प्रयोजन दर्शाता है कि कोई न कोई तो अवश्य है। वेद शास्त्रों में अनंत ब्रह्मांड और 9 ग्रह का उल्लेख मिलता है। योग तथा आयुर्वेद का सटीक ज्ञान जिसे कोई भी मनुष्य ठीक करे तो उसको वही फल मिलता है जो लिखा गया है। यह सब बिना किसी उपकरण के कैसे संभव है? वेद का अनंत होना भी यह दर्शाता है कि यह किसी की देन अवश्य है। आज के समय में कोई भी व्यायाम दवा जो वैज्ञानिक बनाते हैं, कितने वर्ष तथा कितने यंत्र, कंप्यूटर आदि लगते हैं यह प्रमाणित करने के लिए कि यह मनुष्य के लिए लाभदायक है। उन्हें मनुष्यों से पहले जानवरों पर परीक्षण करना पड़ता है, तब जाकर मनुष्य उस दवा का सेवन करता है। परंतु तब भी वो दवा मनुष्य को नुकसान करने लगती है, जैसे कि मनुष्य की प्रतिरक्षा इम्यूनिटी सिस्टम खराब होने लगता है। लेकिन वही वेद के उपवेद आयुर्वेद का ज्ञान तथा योग का पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। सातवां कारण, संसार में जीव, कुत्ते, बिल्ली, गधे से मनुष्य तक सब आनंद चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। अगर यह कहो कि मनुष्य बुद्धिमान है इसलिए आनंद चाहता है, तो फिर कुत्ते, बिल्ली, गधे तो बुद्धिमान नहीं, वो क्यों आनंद चाहते हैं? इससे यह सिद्ध होता है कि सभी चेतन शरीर में कुछ तो कॉमन है। वेद कहते हैं वो आत्मा है। जिस आनंद को आप चाहते हैं वह आनंद चाहना मनुष्य तथा पशु पक्षियों का यह सिद्ध करता है कि भगवान है, क्योंकि आनंद ही भगवान है। जय श्री कृष्ण।